Students, today we will read the lesson of class 7. There are 3 questions. It is very interesting lesson and you have to listen carefully. A king has 3 questions and is seeking answers to them. एक राजा था और वो 3 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहा था, उसे आंसर नहीं मिल पा रहे थे. What are the questions? Does the king get what he wants? क्या उसे वो मिलता है जो वो चाहता है? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. उसे ये पता लग जाता है कि 3 चीज़ें उसे पता लग जाएं तो वो कभी फेल नहीं होगा. These 3 things were, वो 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something? एक अच्छा समय, सही चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है. Which people should he listen to? ऐसे कौन से लोग हैं जिसे उन्हें सुनना चाहिए. And what is the most important thing for him to do? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. उसने अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में फैला दिया, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और उसे घोषणा कर दी कि जो भी उन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा. Many wise men came to the king. बहुत सारे wise men वहाँ पर आए, but they all answered his questions differently. सभी ने उसके आंसर्स को अलग अलग तरीके से दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. किसी ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, and then follow it strictly, और उसे बहुत strictly follow करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और इसी तरीके से वो अपनी हर चीज़ को समय पर कर सकेगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. यानी बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि असंभव है ये डिसाइड करना पहले से ही कि सही चीज़ को करने के लिए सही समय क्या होता है. The king should notice all that was going on. किंग उस सभी को नोटिस करना चाहिए जो चीज़ चल रही है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और फुलिश प्लेजर्स को उसे अवॉइड करना चाहिए. जो सुख है या उसको शांति देने वाली, जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, जो फुलिश चीज़ें हैं, उसे उन्हें अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और जो कुछ सही है उस समय पर वो करना चाहिए. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल. और कुछ ने कहा कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है, और वाइज मैन, जिसमें वाइज मैन होने चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे सही समय पर सही एक्ट करने के लिए सलाह देंगे. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. और ये इस तरह से था कि एक व्यक्ति कभी भी उसके लिए असंभव है सही चीज़ को डिसाइड करना विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. सही टाइम सही एक्शन के लिए बड़ा इम्पॉसिबल चीज़ होती है सभी के लिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत अर्जेंट होती हैं. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती हैं. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. और सही समय पर सही चीज़ को करने के लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, उसी आवश्यकता को देखना होगा. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और ये सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना होगा. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. अदर्स सेड द प्रीस्ट्स. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. किसी ने कहा प्रीस्ट नेसेसरी हैं, किसी ने कहा डॉक्टर्स नेसेसरी हैं, किसी ने कहा सोल्जर्स बहुत नेसेसरी हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस. कुछ ने कहा साइंस है. अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और किसी ने कहा कि उसको रिलीजियस धार्मिक पूजा करनी चाहिए. एज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि सभी के आंसर डिफरेंट डिफरेंट थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड and gave no reward. उसने कोई रिवॉर्ड उन्हें नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. उसने निश्चय किया कि वो एक ऐसे हर्मिट को ढूंढेगा जो उसे सही एडवाइस दे सके. Who was widely known for his wisdom. जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता हो. The hermit lived in a wood which he never left. वो हर्मिट वो जंगल में रहता था. He never left. और जिसने उसे
कभी नहीं छोड़ा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ मिलता था सिंपल पीपल से। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसने उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, साधारण वेशभूषा रखी अपनी। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, यानी जब वो हर्मिट की हट के पास पहुंचने वाला था उसने अपने हॉर्स को छोड़ दिया विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला वहाँ गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट he saw the hermit digging the ground in front of his hut, वो अपनी हट के सामने गड्ढा खोद रहा था। he greeted the king, उसने किंग को वेलकम किया एंड continued digging, और डिगिंग अपनी जारी रखी। द hermit was old and weak, hermit बहुत ही बूढ़ा था और कमज़ोर था। and he worked, he breathed heavily, when he was working he breathed heavily, उसकी सांस फूल रही थी। The king went up to the hermit and said, I have come to you. उसने उससे कहा मैं आपके पास आया हूँ वाइज hermit, to ask you to answer 3 questions, 3 क्वेश्चन के आंसर पूछने के लिए। How can I learn do the right thing at the right time? मैं ये कैसे सीख सकता हूँ कि सही चीज़ को सही समय पर करना है। Who are the people I need most? मुझे ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है। And what affairs are the most important? और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अप टू दिस वन यू हैव टू रीड एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर कोलीग्स ऑल्सो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही चीज़ सही लोगों की सहायता करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी काम है। धन्यवाद। अभी इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई विल मूव अहेड।